तो किसानों से क्या पटरी बैठ नहीं रही कि कभी तुम आंदोलन कर रहे हैं, मुकदमे वापस लो किसान आंदोलन के, कभी कहते हैं गन्ने का भाव बढ़ाओ, क्या रेपो बैठने आएंगे? नहीं, पूरी अच्छी रेपो बैठती है, लेकिन किसानों में भी अपने अपने कुछ ऐसी यूनियंस बनी हुई हैं जिनके कुछ के तो पॉलिटिकल मोटिव है, वो लोगों थोड़ा उकसाते रहते हैं। और हमारा किसान जो है वो शुरू से ही इस नाते से एक आंदोलन करने में अग्रणी भूमिका रख के और कुछ न कुछ बात लेके चलता है। और कभी भी कोई बात होगी अपना धरना देना, मनवाना, ये करना वो करना, हालांकि हमारे सब जगह लोग जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लोग भी आते हैं, उनको समझाते हैं देखिए जो हक है अधिकार है पूरा मिलेगा, लेकिन जो आपका अधिकार और हक नहीं है, दूसरे का हक है, उसके लिए नहीं लड़ना चाहिए, नहीं खड़े होना चाहिए। फिर भी किसान एक ऐसा वर्ग है, उसकी सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि किसान का व्यवसाय ऐसा है, वो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा रिस्की जोन में है। किसान का सारा कुछ जो उसका धंधा, काम, बिजनेस, उसकी संपत्ति, वो सब प्रकृति के छत के नीचे है। कब खराब हो जाए, कब वर्षा आ जाए, कब ओला पड़ जाए, कब कोई आपत्ति आ जाए, सबसे ज्यादा मार किसान को पड़ती है। तो किसान को हम कहते हैं भी आपकी सुरक्षा ये जरूरी है, हम करेंगे। आपको फसल का दाम ये पूरा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हर फसल के, कांग्रेस के लोग तो क्या करते थे, फसल बिक गई उसके बाद अनाउंस करते थे कि एमएसपी ये होगा। और हम ये कहते हैं कि किसान जब फसल बुआई करे कम से कम उस समय या उससे पहले बताओ, ताकि उसको अवसर मिले कि मुझे गेहूं का भाव ये मिलना है, धान का ये मिलना है, मेरी मर्जी है, मैं गेहूं बोता हूं या कोई और फसल बोता हूं जिसमें ज्यादा पैसा मिलेगा वो बोऊंगा, या मेरी फसल, मेरी जमीन किस चीज के काबिल है वो बोऊंगा मैं। तो किसान को स्वतंत्रता मिले बोने की, और फिर उसको जो घोषणा हो गई एमएसपी की उसको सुनिश्चित मिले। हरियाणा एकमात्र स्टेट है 14 फसलों की एमएसपी पर हम खरीद कर रहे हैं। अच्छा, उसमें जिस किसी की खरीद नहीं कर सकते तो उसके लिए हमने भावांतर भरपाई की योजना बनाई है। मसलन बाजरा है, एमएसपी पिछले बार 2200 समथिंग था, तो हम नहीं खरीद पाए, बाजार में रेट बहुत कम था, तो हमने 600 रुपया पर क्विंटल एक एवरेज मान करके एकड़ की वो किसान के खाते में पैसा भेज दिया सीधा, किसान खुश हो गया। अब इस बार भी हमने 4000 समथिंग इसी नए बजट में। नहीं, पिछले बार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ये तो तब निर्णय करते हैं कि जब फसल बाजार में आती है, अगर हमारी खरीदने की कैपेसिटी है तो हम खरीदेंगे। बाजरा खरीदने में यह है कि वो एफसीआई नहीं लेती, वो स्टेट को खरीदना पड़ता है। अब स्टेट तो उतना ही लेगी जितना हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ज्यादा बाजरा मार्केट में बिकता है तो उसको जो भावांतर है, बाजार भाव और एमएसपी, उसका डिफरेंस दे देते हैं, किसान खुश हो जाता है।